एक न्यूनतम मानदेय हर एक आउटसोर्सिंग कर्मी को प्राप्त हो। अब बस ये है कि अगले महीने से आपके अकाउंट में पैसा आना चालू हो जाए। उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने निकलकर आ रही है। लंबे समय से जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, अब उस पर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आ गया है। दरअसल पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारी संघ लगातार अपनी मांगों को लेकर सक्रिय था। संगठन के पदाधिकारी प्रदेश के अलग अलग जिलों में सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से लगातार मुलाकात कर रहे थे। कर्मचारियों की समस्याओं को विस्तार से रखा गया और सरकार तक यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाई जाए। इसी क्रम में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाजपेयी ने और उनकी टीम ने भी सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। उनका मुख्य उद्देश्य था कि कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा मिले, समय पर वेतन मिले, शोषण पर रोक लगे और ऐसी व्यवस्था बने जिसमें सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो। अब इन लगातार प्रयासों का असर दिखाई देता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यूपीसीओएस आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अगले 2 सप्ताह के भीतर ही इसके गठन का औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कमीशन का गठन कर दिया है। एक न्यूनतम मानदेय हर एक आउटसोर्सिंग कर्मी को प्राप्त हो और उसको हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी प्राप्त हो। उसको हम अगले बहुत शीघ्र उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हमने बजट में कर दी है। सरकार का मानना है कि इस निगम के बनने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान एक ही व्यवस्था के माध्यम से किया जा सकेगा। भर्ती प्रक्रिया से लेकर सेवा संबंधी रिकॉर्ड, भुगतान और अन्य व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इधर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाजपेयी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह कर्मचारियों के लंबे संघर्ष का परिणाम है, लेकिन संगठन की लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। निगम के गठन के बाद अब अगला लक्ष्य कर्मचारियों के हितों को और अधिक मजबूत करना होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार साथियों, आप भी समझ रहे होंगे मैं इतना मुस्कुरा क्यों रहा हूँ, क्योंकि आउटसोर्स सेवा निगम अब 2 हफ्ते में बनने वाला है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक चमत्कार टाइप का हो गया है। आप भी समझ रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी 400 से ज्यादा विधायकों को ज्ञापन दिया आप लोगों के माध्यम से। जहां हमारी टीम नहीं थी वहां पे आप लोग थे, और ये आपकी एकता की ताकत है कि आप ये आज जीत पाए। उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ एक ऐसी योजना लेके आ रहा है जिसमें आप सभी लोगों को बढ़ चढ़ के सहयोग करना है, जिससे कि आपका जो दर्द है वो उस दर्द को उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ अपने कंधे पे ले लेगा। आज सभी लोगों को मैं बता दूं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 हफ्ते के अंदर आउटसोर्स सेवा निगम बनने का आदेश दे दिया गया है, इसकी वजह से पूरा उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा खुश है और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि संगठन ने इतनी मेहनत करी, आपका संगठन इतनी मेहनत कर रहा था। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ चुप बैठने वाला कार्य नहीं कर रहा था। वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाके आप लोगों की बातें उठा रहा था। जब तक आउटसोर्स सेवा निगम नहीं बन रहा था तब तक आउटसोर्स कर्मचारियों को कोई नहीं जानता था। मैं 11 दिन मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में खड़ा रहा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। उसके बाद फाइनली मुलाकात हुई और आउटसोर्स सेवा निगम जमीनी स्तर पर लागू होने का कार्य हो गया। आप इस बात को समझिए कि हमारी और आपकी एकता में जो ताकत थी वो आपने आज दिखा दी। आज आपने अपने हक को जीता है। अब बस ये है कि अगले महीने से आपके अकाउंट में पैसा आना चालू हो जाए तो मैं भी अपना जीवन सफल करने की तरफ चल दूंगा। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि आज तक संगठन ने 1 रुपया चंदा किसी से नहीं लिया, ना तो मांगा ना तो किसी को। जो मेरे पदाधिकारी इन्होंने किया उसको मैंने तुरंत ही निलंबित कर दिया। निःशुल्क सेवा करते करते अपनी मां के आशीर्वाद से और आप लोगों के आशीर्वाद से आज हम लोग उस मकाम पे हैं कि 4.5 लाख से ज्यादा व्यक्ति हमसे जुड़ चुके हैं। आज आप लोगों से विनती मैं करता हूं कि हमारी और आपकी एकता बहुत एक है और हम सब एक मंच पर रहेंगे और संगठित रहेंगे,
जिससे कि हमारी और आप में जो विश्वास है उसको बना रहना चाहिए और 60 साल की नौकरी की सुरक्षा मांगने का कार्य किया जाएगा। पहले ये वेतन बढ़ जाने दीजिए, वेतन आपके अकाउंट में आ जाने दीजिए, उसके बाद 60 साल की नौकरी की सुरक्षा हम लोग लेने का काम करेंगे। संगठन चुप बैठेगा नहीं जब तक आपको हक दिलाएगा नहीं। इस बात को समझिए, 60 साल की नौकरी सुरक्षा, अपने जिले में ट्रांसफर, छुट्टियों का आदेश तो निगम में है, और भी जो सारी चीजें हैं वो चीजें आपको दिलवाने का काम उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।